पार्किंसन डिजीज़ या पार्किंसन डिमेंशिया क्या होता है? ये हमारे पास डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन जो डोपामीन हमारे पास बनाते या रिलीज़ करते उसकी रिडक्शन हो जाती है। और ये हमारे दिमाग के अंदर एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं बेसल गैंग्लिया। उसके अंदर दो ऐसे हिस्से होते हैं जिसको हम कहते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा और लोकस सेरुलस। उसके अंदर हमारे पास डोपामीन की जो है रिडक्शन हो जाती है। और ये दोनों हिस्से हमारे पास डोपामीन और एसिटाइल कोलिन को बैलेंस रखते हैं। जब हमारे पास डोपामीन रिड्यूस हो जाती है तो वहाँ पे एसिटाइल कोलिन जो है वो ज़्यादा रह जाते हैं। और ऐसे पेशेंट में जो नेट मोटर एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये मोस्टली देखा गया है कि जो 50 से ज़्यादा उम्र के लोगों में ये डिज़ीज़ होती है पार्किंसन। और मोस्टली हमारे पास मेडिकेशन के रिज़ल्ट में भी ये डिज़ीज़ डेवलप होती है। तो वो ऐसी मेडिकेशन जो कि रिज़रपिन हमारे पास या हेलोपेरिडोल हमारे पास या मेटक्लोप्रामाइड हमारे पास या क्लोरप्रोमाज़िन हमारे पास, फेनाज़ेपिन, ये ऐसे ड्रग्स है जिसकी वजह से हमारे पास लॉन्ग टर्म यूज़ करने से पार्किंसन डिजीज़ हो सकती है, पार्किंसन डिमेंशिया। अब ऐसे पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो उनको हम क्लिनिकली डायग्नोस करते हैं। लेबॉरेटरी में कोई इसकी वैल्यू इतनी नहीं है डायग्नोस्टिक। तो क्लिनिकल फीचर्स में ऐसे पेशेंट जो है पिल रोलिंग ट्रेमर्स इनको होती है क्योंकि एसिटाइल कोलिन का लेवल ज़्यादा होता है। और ये जब रेस्ट पे होते हैं यानी रेस्टिंग ट्रेमर होती है, बैठ रहे होते, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, तो ये पिल रोलिंग ट्रेमर इस तरह कर रहे होते हैं। जब आप उसके हाथ को देखोगे तो इस तरह कर रहे होते हैं। दूसरा ये ब्रेडिकाइनेसिया इनको होता है, यानी मीन्स कि इनके जो वॉलेंट्री मूवमेंट है, कोई काम कर रहा होता है तो बहुत स्लोली मूव कर रहा होता है उनका, यानी स्लोनेस होती है इनकी वॉलेंट्री मूवमेंट्स में। तीसरा हमारे पास इनकी सिम्टम्स और साइन भी हमारे पास ये होता है साइन कि ये कॉग व्हील रिजिडिटी होती है इसकी। मीन जब कोई काम कर रहा होता है कोई एक्टिविटी तो उनमें जर्किंग मोशन होती है इस तरह। जब और इसके जो बहुत पुअर पोस्चर रिफ्लेक्सेस होते हैं, जब ये जा रहा होता है, चलना स्टार्ट करता है, तो फर्स्ट स्टेप जो इनिशिएटिंग स्टेप होता है वो उसमें इनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है। और जब ये वॉक कर रहा होता है तो वॉक के दौरान इसका जो स्टेप है बहुत स्मॉल स्टेप्स ले रहा होता है वॉकिंग के दौरान, यानी शफलिंग गेट होती है इसको। और तीसरा ये कि इसका जो पोस्चर होता है वो स्टूप्ड यानी झुका हुआ अक्सर हुआ होता है। और जब इसके फेस को आप देखोगे तो बिल्कुल मास्क्ड फेस होता है, मीन्स के एक्सप्रेशन लेस फेस होता है। कोई उस पर स्माइल, कोई वो मतलब इस तरह की फीलिंग्स जो है नहीं होती। और इसकी मूवमेंट्स जो है बिल्कुल अपैथिक, इमोशनलेस होता है ये हमारे पास ऐसे पेशेंट्स। और इनके अंदर हमारे पास जो लेटर स्टेजेस होती है उनमें हमारे पास डिमेंशिया या मेमोरी लॉस या कॉग्निटिव डिसफंक्शंस के इस तरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह के पेशेंट्स का कोई जो है ट्रीटमेंट नहीं होती, कोई इसका नो क्योर, देयर इज़ नो क्योर, कोई इलाज नहीं होती। इसके लिए हम सिम्टमेटिक और हम जो डिजीज़ की प्रोग्रेशन है उसको डिक्रीज़ करते हैं। उसके लिए हम इसको देते हैं एक ड्रग है जिसको कंबाइंड लियोडोपा और कार्बिडोपा देते हैं। लियोडोपा के साथ कार्बिडोपा इसलिए देते हैं कि जो हमारे दिमाग तक जो लियोडोपा है वो पहुंच जाए, क्योंकि फेरिफरली इसको एक एंजाइम है जिसको डोपा डी कार्बोक्सिलेज कहते हैं, उसको इनहिबिट करते हैं कार्बिडोपा। और वहाँ पे इसकी डिस्ट्रक्शन नहीं होती लियोडोपा की, और जाके ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके वहाँ पे हमारी जो लियोडोपा है वो डोपा में कन्वर्ट हो जाती है। और इसके साथ हम लीवोडोपा के साथ हम देते हैं डोपामीन एगोनिस्ट देते हैं ताकि जो नीड है लियोडोपा की वो डिक्रीज हो। अर्ली स्टेजेस में ये स्टार्ट कर लेते हैं लियोडोपा के साथ। और इसके साथ हम इसको जो है अमेंटाडीन जो एंटीवायरल है वो भी दे सकते हैं ताकि वो जो अर्ली या माइल्ड स्टेज होते हैं, माइल्ड मॉडरेट, उसमें ये जो सिम्टम्स है उसको इम्प्रूव करते हैं। या जो माओ इनहिबिटर्स है सिलेजिलिन वो देते हैं ताकि जो डोपामीन और लियोडोपा की एक्टिविटी को वो इंक्रीज़ करते हैं, मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी मेटाबोलाइज नहीं होता और लॉन्ग टर्म तक जो है उसकी इफ़ेक्ट रहते हैं।
और इसके साथ हम ऐसे पेशेंट जो 60 से लेस हो, यानी अर्ली स्टेजेस में हो, 50 से लेस ऐसे पेशेंट्स हो और जिसको सवियर ट्रेमर्स हो, तो उनको हम एंटीकोलिनर्जिक देते हैं, जो कि उनकी जो सिम्टम्स या उनकी जो अलामात है उसको इम्प्रूव करते हैं, यानी कम करते हैं उसमें। तो ऐसे पेशेंट को हम जो है एमिट्रिप्टाइलिन यानी एंटी डिप्रेसेंट भी देते हैं, जो कि इनकी सिम्टम्स को रिलीफ देते हैं। और वो पेशेंट जो 40 से पहले एज यानी 40 से कम एज के हों और उनको सेवियर सिम्टम्स स्टार्ट हो पार्किंसन डिजीज़ के, यानी पार्किंसोनिज्म हो, जिनको ये सिम्टम्स डेवलप होते हैं, उन सिम्टम्स को हम पार्किंसोनिज्म कहते हैं, तो उनके लिए हम जो है सर्जरी करते हैं ऑफर। तो ये थे हमारे पास पार्किंसन डिजीज़।